ओम शांति। 14 जून। बाबा बहुत प्यार में बैठे हैं। शिव बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे इतने अच्छे हैं फूल जैसे, उन्हें देखकर बाबा के दिल को भी आराम मिलता है। रूहे गुलाब हैं। रूहे गुलाब ऐसा होता है 5 दिन भी रखो तो वैसे खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेगी। ऐसे बच्चे भी बहुत जो खुश रहते हैं, बहुत मीठे हैं, योग युक्त रहते हैं, उनकी खुशबू चारों ओर फैलती है। बाबा को ऐसे बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं। कह रहे मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने के लिए। मैं सबको ले चलूंगा क्योंकि अब कल्प का अंत आ गया है। तुमने 84 जन्म पूरे किए, गीता में भी है। हे अर्जुन, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ, तुम्हें बताता हूँ। बाबा कह रहे तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम देवी देवता थे, तुम सतो प्रधान थे, पवित्र थे। तुमने जन्म लेते लेते अब तुम पतित बन गए हो। जिस तन में मैं आया हूँ ये नारायण था, 16 कला संपूर्ण। अब ये भी पतित बन गया है तो मैं भी इसके तन में टेम्परेरीली आता हूँ। मैं भी जीवात्मा बनता हूँ कुछ समय के लिए, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। तुम सदा जीवात्मा हो, मैं इस शरीर में आता और जाता हूँ। मैं आया हूँ सबको ले जाने के लिए, एक को भी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वहां जाने की शर्त है पावन बनना। कहाँ जाना है? परम धाम में, जहां से हम आए थे, जो मुक्ति धाम है। शास्त्रों में तो लड़ाइयां दिखा दी हैं, लेकिन यहाँ प्रलय नहीं होगी। भारत अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता। यहीं देवी देवताओं का राज होता है, यहीं मैं आता हूँ। सतयुग में केवल भारत होगा, ये पवित्र भूमि होगी, धन धान से भरपूर होगी। ये बहुत महान देश है, पवित्र देश है, इसलिए मैं यहीं आकर तुम सभी मनुष्यों को देवता बनाता हूँ। तो तुम्हें अब मेरे साथ चलना है, पवित्र बनते चलना है। जितनी जितनी तुम योग युक्त स्थिति में रहोगे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करते रहोगे, तुम्हारी कट उतरती जाएगी। कट माना जो एलॉय पड़ गई है, इम्प्योरिटी आ गई है, उसे कट कहते हैं सिंधी में। वो उतरती जाएगी और बाबा के प्रति तुम्हारा आकर्षण होता जाएगा। बाबा तुम्हें बहुत प्यारा लगेगा। फिर तो बच्चे कहेंगे हर 2 मास के बाद बाबा के पास मिलने चलें। जो साहूकार हैं उन्हें तो आना ही चाहिए। बाप से मिल के 3-4 दिन रह के रिफ्रेश होकर जाओ, बादल भर कर जाओ। ऐसे नहीं यहाँ बैठ जाना है, तुम्हें घर गृहस्थ में रहना है और घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना है। कन्या और कुमारों को तो बाबा कहते हैं शादी करनी नहीं है, बहुत बड़ा बंधन हो जाएगा। गृहस्थियों को मुश्किल होता है, कई चीजों में बंधन रहते हैं। कुमारियों को बाबा खास कह रहे हैं होशियार हो जाओ, पढ़कर बाबा की बहुत सेवा करनी है। देवी देवता धर्म की स्थापना करने में तुमसे सब मेरे मददगार बने हो। सभी अपने अपने ढंग से अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, मालाएं बन जाती हैं। कोई 8 की माला में आते हैं, कोई 108 की में, कोई 16,108 की माला में। मैं ब्रह्मा द्वारा विष्णु की माला तैयार कर रहा हूँ। ये 108 रतन ही पूरे सतयुग में विश्व पर राज करते हैं। तो तुम्हें ये स्कॉलरशिप लेना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, पवित्रता को धारण करना है, तब तुम्हारी चमक भी बढ़ती जाएगी। कई लोग पूछते हैं भगवान तो ऑलमाइटी है, समर्थ, फिर उसके यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? बाबा कहते हैं मैं तो समर्थ हूँ, लेकिन रावण भी बहुत समर्थ है। रावण माना 5 विकार,
तुम सभी मनुष्य पांचों विकारों के चंगुल में फंस गए हो। मैं तुम्हें उससे छुड़ाता हूँ, तुम फिर फंस जाते हो। तो मेरे यज्ञ में अपवित्रता का विघन पड़ता है। इसको ही शास्त्रों में लिख दिया है, असुरों ने यज्ञ में विघन डाले। असुर उनको ही कहा जाता है जो विषय विकारी हैं, क्योंकि यहाँ पवित्र बनाया जाता है। तो अपवित्र मनुष्य जिनको असुर कहा जाता है वो विघन डालते हैं। शुरू से ही विघन पड़ते आए हैं, ऐसे नहीं विघन नहीं पड़ेंगे। ये भी जैसे इस ड्रामा के खेल में रिकॉर्ड है, नोंद है कि भगवान यज्ञ रचेंगे तो उसमें विघन पड़ते ही रहेंगे। अब तुम्हें मेरे पास चलना है तो तुम्हें चाहिए बेहद का वैराग्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट धारणा आज बाबा सुना रहे हैं। वैराग किससे? वैराग की दुनिया में तो परिभाषा है, जिसको वैराग हो गया वो घर बार छोड़ के जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन यहाँ बाबा बेहद का वैराग कहते हैं, ये पुरानी दुनिया जाने वाली है। तुम इसे देखते हुए ये संकल्प करो, ये जो कुछ आंखों से दिखता है वो सब नष्ट होने वाला है। विषय विकार जिनमें तुम सब फंस गए हो, इनसे वैराग धारण करो, बुराइयों से वैराग धारण करो। और तीसरा वैराग धारण करो व्यर्थ की इच्छाओं से। इच्छाओं और तृष्णाओं ने भी मनुष्य को बहुत भटकाया हुआ है, उलझाया हुआ है। उसके कारण बहुतों का बुद्धि योग लगता नहीं। तुम्हें चेक करना है हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता है, उसे स्थिर करना है। तो बाबा ये भिन्न भिन्न तरह की शिक्षाएं अपने बच्चों को दे रहे हैं। यज्ञ के विघ्नों को हमें नष्ट करना है अपने योग बल से, और देखना है मन अगर बहुत भटक रहा है तो जहाँ जहाँ वो भटक रहा उसे वहाँ वहाँ से रोक कर फिर से शिव बाबा में लगा देना है। वरदान है आज का, स्वमान में स्थित रहकर भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। स्वमान, जो स्वमान में रहते हैं उनको सहज ही सफलता मिलती है। लेकिन जो स्वमान से स्व शब्द को हटा के मान सम्मान की इच्छा रखते हैं, उनका देहभान बढ़ता जाता है, टकराव होते हैं, सफलता दूर चली जाती है। स्वमान में रहो तो हर कर्म में, सेवा के हर फील्ड में सहज सफलता प्राप्त होती रहेगी। स्लोगन, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ और कोई बहाना न दो। आज का अभ्यास हम सब करेंगे, कम से कम कोई भी 5 स्वमान अपने पास रखेंगे जो आपको पसंद हो। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, विजयी रत्न हूँ, मैं विजय माला का मनका हूँ। मेरी याद से ही भक्तों के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। और अभ्यास करेंगे सर्वशक्तिवान से, शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, इसे कट निकलती जाएगी और बाबा के प्रति बहुत आकर्षण, सच्चा प्यार बढ़ता जाएगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.